एज ए इंडियन इन्वेस्टर जब भी आप सुबह उठते हो और आप देखते हो कि भाई निफ्टी 50 ने धमाल मचा दी है, तो आपके मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्यों स्माइल आ जाती है? क्योंकि निफ्टी 50 आपको बताता है कि बड़े पेट वाले बड़े दिग्गज कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर टॉप 50 कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, और अभी इन्होंने 17,000 पार किया तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन यहां पे अगर हम जाके देखें कि ये 50 इंडेक्स में आती कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो आपको कुछ जाने माने यहां पे नाम दिखेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हर बिजनेस में है। अगर आप आंखें खोल के बाहर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज रिलायंस भाई की है। मुकेश अंबानी जी आपको हर जगह दिखेंगे। फिर अब आता है हमारा प्यारा प्यारा टीसीएस, जो कि सारी दुनिया को नौकरी दे रहा है। इतने लोगों को इन्होंने नौकरी दे दिया, उतने लोगों को नौकरी चाहिए नहीं है इंडिया में। तो बेसिकली आपको पता चलेगा यहाँ पे काफ़ी जाने मानी कंपनीज हैं, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जिनको आप देख सकते हो कि आगे जाके ये डूबने वाले तो नहीं हैं। तो क्या होता है कि ये जो निफ्टी 50 से लोग इसको उठा के इसमें इन्वेस्ट करने शुरू कर देते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में, निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स में। तो आपका मन होता है कि भाई इसमें जो कंपनीज हैं, रिलायंस कल नहीं डूबेगी, टीसीएस कल नहीं डूबेगी, एचडीएफसी बैंक कल नहीं डूबेगी। हो सकता है कि ये ज्यादा ऊपर ना आ जाएं, लेकिन ये डूबने वाली नहीं है। तो आप थोड़ा सा रिलेटिवली ये मान के कि इक्विटी मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन उसके लार्ज कैप्स थोड़े से सेफ हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में, थोड़े से सेफ है, आप इनमें पैसे लगा देते हो। और आपको यहां पे ये भी पता होता है, क्योंकि ये लार्ज कैप है, तो रिटर्न भाई साहब थोड़ा कम ही मिलेगा आपको बाकी के मुकाबले, राइट। अगर आप छोटी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले ही 180 बिलियन पे है, 180 बिलियन से ये 200 चले जाएं, 250 चले जाएं, तो आपको रिटर्न थोड़ा सा यहाँ पे कम मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है कि अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो आपको हाई रिटर्न मिलता है, बड़ी कंपनीज में आप रिस्क थोड़ा कम लेते हो क्योंकि ये डूबने के चांसेस कम होते हैं, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा सा कम मिलता है। अब बात आती है कि ये तो हमारी बड़ी कंपनीज हैं, राइट। हमारी इस दुनिया, हमारे इंडिया के लिए, हमारी इंडियन दुनिया के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है, जो आती है 180 बिलियन डॉलर के आसपास। अभी मैं आपको लेके चलता हूं यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका आपने नाम सुना होगा, एक सेब जिसको हम बोलते हैं एप्पल। उसके नाम पे इन्होंने एक कंपनी बना डाली और उसका मार्केट कैप है 2256 बिलियन डॉलर, यानी कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। आपको मैं यहां पे एक फन फैक्ट बताता हूं, आप निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनीज को जोड़ दो, तब भी ये उससे डबल से भी ज्यादा बड़ा है। आप समझ रहे हो? तो इतना ज्यादा इनका बोलबाला है, इतनी ज्यादा ये बड़ी कंपनी है, तो हम इनको लार्ज कैप नहीं बोलते। ये जो S&P 500 जो यूएस की जो टॉप कंपनीज हैं, हम इनको लार्ज कैप नहीं बोलते। जैसे छोटी कंपनी को हम स्मॉल कैप बोल देते हैं, जो बीच का बच्चा होता है, ना घर का ना घाट का, उसको हम मिड कैप बोल देते हैं। फिर जो हमारे ये बड़े दिग्गज होते हैं, इनको हम लार्ज कैप बोल देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक नया नाम चाहिए, राइट। तो लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि क्या बोलें इसको, मेगा, टेरा क्या बोलें, तो इन्होंने सेटल किया कि हम इनको मेगा कैप बोलेंगे। तो यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं, आप उनमें देख सकते हो जाने माने नाम है, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जिस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अल्फाबेट, गूगल के यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अमेजॉन जिससे आप बहुत अजीब अजीब चीज़ें मंगवाते हो, फेसबुक जिस पे आप टाइम वेस्ट करते हो। तो ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं और इनको हम बोलते हैं मेगा कैप्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या आप मेरे को बता सकते हो एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, फोन्स बनाती है और लैपटॉप्स बनाती है, जो कंपनी अभी 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की वर्थ है, वो कितनी और ज्यादा ऊपर जा सकती है, राइट। आप इंडिया का जीडीपी का हमारा जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन डॉलर्स है, राइट, और ये कंपनी 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आप ये मेरे को बताओ कि ये और कितनी ऊपर जा सकती है? 3 ट्रिलियन चली जाएगी, राइट। यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो आप नहीं सोच सकते कि इंडिया की जीडीपी से पार हो जाएगी। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना उसका प्राइस ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। अगर इनको 1% भी ऊपर जाना है तो इनको 22 बिलियन डॉलर मार्केट कैप में ऐड करना होगा, जो कि बहुत बड़ी चीज है। यही 22 बिलियन अगर हमारे रिलायंस भैया जी ऐड कर दें तो आप समझ रहे हो कि ये 10% के आसपास इनका मार्केट कैप बढ़ जाएगा। यहां इनका 10% और यहां इनका 1%। तो जब स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लार्ज कैप में आके लो रिस्क लो रिटर्न हो जाता है, यहां मेगा कैप्स में आके रिस्क और ऐसा रिटर्न हो जाता है जिसका कोई मुंह सिर नहीं होता।
तो इसको उठा के लोगों ने टॉप, जैसे हमारा निफ्टी 50 होता है, तो इन्होंने यूएस में जाके S&P 500 टॉप 50 बना डाला और उसकी कंपनीज पे उठा के इन्होंने बना दिया है एक म्यूचुअल फंड या फिर ETF या फिर इंडेक्स, जो भी आप उसको बोलना चाहो। तो अगर हम निफ्टी 50 का 5 साल का रिटर्न देखें तो ये आपको लगभग भाई साहब बना के देता है 97 के आसपास, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। यहीं अगर हम इनका रिटर्न देखें तो ये आपको 5 साल में दे देगा तकरीबन 125%। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी होगी कि हमारा रुपी जो है, हमारा जो INR है, वो भी प्यार से धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, राइट। अगर आप जाके देखोगे USD टू INR तो आपको पता चलेगा कि US डॉलर पिछले 5 सालों में 9% के आसपास महंगा हो चुका है। तो ये जो 9% महंगा हुआ है, ये हमें दिक्कत देता है जब हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो ये जो आपका 125% का रिटर्न था, ये थोड़ा सा और बढ़ जाता। तो इस पे जो म्यूचुअल फंड बना है, जो अभी मार्केट में आया है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है भैया जी मेरा एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको समझने के लिए इसको तोड़ दें। S&P 500 इनका इंडेक्स है, उसमें से ये टॉप 50 कंपनीज उठाएगा, यानी कि आप सिर्फ 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। और ये एक ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इन्होंने इसके बारे में बहुत बढ़िया बातें बोली हैं। ये बोल रहे हैं कि ये टॉप 50 ब्लू चिप US की मेगा कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे हमने बोला कि लार्ज कैप से ये मेगा कैप बन चुकी हैं, तो ये मेगा कैप में इन्वेस्ट करेगा। फिर ये बोलते हैं पोर्टफोलियो विच गिव्स एक्सपोजर टू मल्टीपल सेक्टर्स बाय कैप्चरिंग द सेक्टर लीडर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, तो मोस्टली हाई चांस है कि वो अपने सेक्टर की लीडर होगी। तो जब आप हद से ज़्यादा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो मोस्टली अपने सेक्टर की लीडर होती है। तो इससे आपको एक फ़ायदा रहता है, जब भी आप डोमिनेंट होते हो सेक्टर में तो आपको हमेशा फ़ायदा होता ही है। फिर है कि भाई आपको INR डेप्रिसिएशन से भी ये बचा देगा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि हमारा रुपी सस्ता हो जा रहा है। तो ये एक फंड है जो अभी मेरे को सिर्फ ग्रो और कॉइन पे मिला, ET मनी पे ये नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हो सकता बाद में ऐड हो जाए। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देखें तो एग्जिट लोड ये 0.5 का डाल रहे हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये बोल रहे हैं कि भाई 5000 की करनी होगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड है। तो जिस दिन ये लाइव होगा उस दिन आप इसको ऑन एक्सचेंज भी खरीद सकते हो। तो ये जो 5000 की वैल्यू है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 5000 ही इसमें लगाने हैं, आप उससे कम भी लगा सकते हो। तो इसी के बारे में मैंने आपको बताना था कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक इंडेक्स लेके आए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने म्यूचुअल फंड बनाया है। बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मार्केट शेक होने वाला है या फिर मार्केट में हलचल मचल रही है, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मार्केट के बारे में। तो वहाँ पे रिलेटिवली आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा रिस्की है, रिस्की था, रिस्की रहेगा। रिलेटिवली ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जाके इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। फिर अगर आपको एक्चुअली जानना है कि कैसे ये कैप्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो और नंबर्स देखो, फंडामेंटल्स देखो, कैसे निकल के आता है कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देंगे और लार्ज कैप कम रिटर्न देंगे, तो आप इसमें जाके देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसमें मैंने पूरा खुलेआम एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।